नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 18 अगस्त 2023 एंड प्रीलिम्स फोकस्ड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले आज का हम लोग न्यूज़ देख लेते हैं। फ्रंट पेज अगर असम ट्रिब्यून में देख लीजिएगा, वहीं पर बात बोला गया है फ्लड वॉच एप्लीकेशन के रिलेटेड, जो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है और यह रियल टाइम फ्लड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करेगी थ्रू एन एप्लीकेशन। जी हाँ, ये एप्लीकेशन जो है कलेक्ट करेगी डेटा थ्रू आउट द इंडिया में 338 स्टेशन से डेटा को कलेक्ट करके आपको रियल टाइम, देखिए लिखा हुआ ना, इतना स्टेशन से कलेक्ट करके टू सेंड रियल टाइम फ्लड अपडेट्स अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विच आर वेरी मच प्रोन टू फ्लड्स, राइट। सो यहाँ पे आपको फ्लड्स के फॉरकास्ट भी देखने को मिलेंगे। आने वाले 7 दिनों में कहाँ कहाँ फ्लड आने की संभावनाएं हैं, उन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। यही नहीं, ये एप्लीकेशन जो है यूज़ करती है एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़, जिन टेक्नोलॉजीज़ के सहारे इस प्रेडिक्शंस को बहुत ईजी किया गया। और वो किस टाइप के टेक्नोलॉजीज़ है? सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, और इन सब सारे डेटाज के मुताबिक जो है इवेंचुअली दे आर डिलीवरिंग द एक्यूरेट एंड टाइमली फॉरकास्ट। एंड ये एप्लीकेशन इतना इजी एंड यूज़र फ्रेंडली है दैट ऑफ कोर्स कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है एंड इससे इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव इशू। हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज़ आया था। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रो प्लास्टिक्स। जी हाँ, माइक्रो प्लास्टिक्स इन ह्यूमन हार्ट, इजंट दैट शॉकिंग? एक्चुअली देखो क्या न्यूज़ था ना, रिसर्च किया गया था चाइना के बीजिंग में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ रिसर्च करके पब्लिश किया गया अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के द्वारा, एंड दे हैव डिस्कवर्ड माइक्रो प्लास्टिक्स इन ह्यूमन हार्ट। पहली बार ऐसा हो रहा है दैट ह्यूमन के हार्ट में जब स्टडीज़ की गई है तो ये पाया गया दैट जो हार्ट का टिश्यूज़ है ना, और ब्लड सैंपल्स में, दोनों देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन टिश्यू सैंपल्स एंड इन द ब्लड सैंपल, दोनों में न्यूमरस इंडिविजुअल माइक्रोप्लास्टिक के पीसेस देखने को मिले हैं। और ये माइक्रोप्लास्टिक्स पीसेस जो देखने को मिले, यस इट इज अ कॉज ऑफ ह्यूज कंसर्न, क्योंकि आपके हार्ट, आपके फेफड़े जिसके भीतर होते हैं, लंग्स जिसके भीतर होते हैं, सोचो वहाँ पे अगर माइक्रोप्लास्टिक्स हो तो आपका जो जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी है वो तो घट जा रहा है ना, उल्टा, है ना। नाउ ये जो डिटेक्शन किया गया है माइक्रोप्लास्टिक्स विद इन द ह्यूमन हार्ट, ये अनडाउटेडली बोला जा रहा है कंसर्निंग फैक्टर है और आने वाले समय में फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करने की ज़रूरत है, जिससे देखा जाना चाहिए दैट अच्छा इनका इम्पैक्ट जो है लॉन्ग टर्म में हमारे हार्ट के ऊपर क्या पड़ता है ओवरऑल, और इससे नुकसान हमारे को क्या क्या है। तो सवाल होता है माइक्रोप्लास्टिक्स होता तो होता क्या है, हम लोग क्यों इतना कंसर्न है? देखो माइक्रोप्लास्टिक्स कुछ नहीं, सिंपली प्लास्टिक्स के टुकड़े हैं, है ना। प्लास्टिक के टुकड़ों को ही माइक्रोप्लास्टिक बोला जाता है। बट माइक्रो जब ये वर्ड यूज किया गया ना, तो समझने की कोशिश करना, यहां पर लेस देन 5 मिलीमीटर ऑफ साइज होना चाहिए, समझ रहे हो। सो ऐसा साइज विच कैन ईजिली इंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू वेरियस ओपनिंग्स, राइट। स्पेसिफिकली हमारे मुंह से ही जो है कुछ खाते हैं तो उसके साथ अगर मिला हुआ है तो वो भी अनडाउटेडली घुस सकती है इनसाइड। बट बोला गया दैट डिफरेंट ओपनिंग्स होती है, कान, नाक, राइट, इन सब से भी आराम से घुसने का प्रोबेबिलिटी है, राइट। नाउ सवाल होता है दैट ये 5 मिलीमीटर के लेस वाले माइक्रोप्लास्टिक्स कैसे बनते हैं? देखो कैसे नहीं, हम लोग ही इसके रीजन से बनने के लिए। आप सोचो, आप एक लेज कुरकुरे खा रहे हो ना, ऐसा पैकेट होता है, आप क्या करते हो, उसको फाड़ के फेंक देते हो ना, ये वाला पोर्शन को आप पूरा फाड़ के फेंक देते हो ना, ये टुकड़ा अलग हो गया। अब यही क्या होता है दैट आपने तो एक टुकड़ा किया है ना, ऐसे ही बहुत सारे टुकड़े प्रोबेबिलिटी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने एक टुकड़ा करके छोड़ दिया ना एटमॉस्फेयर, मतलब इसमें, तो दिस इज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये और भी टुकड़ा हो सकता है, और ये फर्दर टुकड़ा होकर इतना साइज का हो जाएगा दैट इट माइट अकाउंट फॉर लेस देन 5 मिलीमीटर इन साइज। और ये अगर हो गया तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ में हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे ओबेसिटी ले लो, डायबिटीज़ ले लो, क्रॉनिक लिवर डिजीजेज ले लो, राइट। ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग ये नेक्स्ट न्यूज़ लिया है हम लोगों ने PIB से, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, एंड यहाँ पे बात की जा रही है पहला फर्स्ट एवर ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ
जिससे एक यूनिक ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को कैरी फॉरवर्ड किया जाए। अनडाउटेडली ये जो इवेंट होने वाला है, ये कहा जा रहा है दुनिया भर में जो एक्सपर्ट्स हैं ना, दुनिया भर के जो प्रैक्टिशनर्स और डिग्निटरीज हैं, है ना, जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर काम कर रहे हैं, राइट, उनको बुलाया जाएगा और साथ ही साथ लेटेस्ट जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं उनको उसके बारे में डिस्कस की जाएंगी, दैट इन ट्रेडिशनल मेडिसिन में हम लोग क्या क्या साइंटिफिक एडवांसमेंट कर सकते हैं। ये एक समिट कहीं ना कहीं एक हाईलाइट करने वाला है दैट इंडिया क्या क्या काम कर रही है इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस के साथ इवॉल्व करवाने में वर्ल्ड वाइड। और ये समिट फीचर करेगा एक एग्जीबिशन जिसमें शोकेस किया जा सकेगा ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स को फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, है ना। और इसमें अनडाउटेडली हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का तो कंट्रीब्यूशन होने ही वाला है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडिया का पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर जो कि एस्टैब्लिश किया जाने वाला है तमिलनाडु में। तो उसीलिए न्यूज़ में दैट तमिलनाडु इज एस्टैब्लिशिंग हमारे देश का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर, जिससे जो ये ड्रोन्स है ना, जिसको हम लोग अनमैन्ड एरियल सिस्टम भी बोलते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स भी बोलते हैं, उसको बेसिकली टेस्ट किया जाएगा, राइट। सो बेसिकली ये इनिशिएटिव जो है ये लेड किया जा रहा है भाई तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और ये पार्ट है तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, है ना। आपको पता है दैट डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है हमारे देश में दो, तो उसमें एक तमिलनाडु एंड एक उत्तर प्रदेश, तो उसमें यस तमिलनाडु डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का ये पार्ट है, जो जिसका मेन एम क्या है दैट कैसे हमारे देश में ओवरऑल नर्चर किया जा सके एरोस्पेस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को और साथ ही साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को। और ये जो है ना तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन टिडको, इसने इनिशिएट किया है सेटअप ऑफ सच टेस्टिंग सेंटर्स अंडर द सेंटर का इनिशिएटिव जिसका नाम है डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। और ये इनिशिएटिव अलाइन करती है तमिलनाडु का कमिटमेंट, क्योंकि तमिलनाडु का कमिटमेंट है दैट आने वाले समय में हमारे रीजन में डिफेंस और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को रोबस्ट बनाया जा सके और भी अट्रैक्टिव बनाया जा सके, जिससे बाहर से हमारे देश से जो इन्वेस्टर्स हैं वो तमिलनाडु में जाके इन्वेस्ट करें। अब देखो इससे फायदा ये होगा ना दैट अनडाउटेडली डिफेंस सेक्टर में तो हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे ही, बट साथ ही साथ हम लोग डिफेंस मटेरियल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करेंगे। साथ ही साथ तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ऑफकोर्स वहाँ के लोकल लोगों को जॉब मिलेगा, है ना। और लोकल लोगों को जॉब, देखो ये तो जस्ट एक ये सब बेसिक चीज़ है, बट आपको अगर लार्ज एंगल में सोच रहे हो ना, वो अगर सोचोगे डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अनडाउटेडली कोई भी अगर देश पुअर है तो वो देश ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है। हम लोग जो आप बोलते हैं ना दैट बहुत समय आप देखोगे दैट बहस होते हैं, लोग बोलते हैं दैट अरे डिफेंस में इतना खर्चा करके क्या फ़ायदा, उससे अच्छा पढ़ाई लिखाई में खर्चा करो। अरे भाई देखो पढ़ाई लिखाई ठीक है, पढ़ाई लिखाई अगर थोड़ा धीरे से भी रुक गया ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट बिल्कुल रुकना चाहिए, बिल्कुल पढ़ाई भी आगे फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, जो कि हमारे देश में तो हो रहा है, बट मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ दैट पढ़ाई रुक जाना चाहिए, नहीं, मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई और डिफेंस में अगर देखोगे सबसे जो दोनों में भी इंपॉर्टेंस अगर देखोगे ना वो डिफेंस है, क्योंकि डिफेंस से हम लोग अपने देश को सुरक्षा कर रहे हैं। अरे देश सुरक्षित रहेगा तभी तो इंसान पढ़ पाएगा ना, हमारा आने वाला जनरेशन, भाई समझ रहे हो। तो लार्जर एंगल में हम लोग को सोचना चाहिए, है ना। सो यस दिस इज व्हाट द मेन एम ऑफ इंडिया का दिस अचीवमेंट जो क्या ऑफकोर्स तमिलनाडु के द्वारा अचीव किया जा रहा है। नेक्स्ट, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। देखो न्यूज में द हिंदू से लिया गया है, एंड इंडिया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO दोनों मिलकर लॉन्च कर रही है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ ड्यूरिंग द ऑनगोइंग G20 समिट। एंड ये एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है जिसका एम क्या है, टू प्रमोट द डेटा कन्वर्जेंस, टू इनहांस द इंटरफेस ऑफ हेल्थ प्लेटफॉर्म और साथ ही साथ इंकरेज करना इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल हेल्थ ऑन अ ग्लोबल स्केल। तो वही है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो हेल्थ सेक्टर भी डिजिटल होना चाहिए। हेल्थ सेक्टर को डिजिटल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, हमारे को डेटा हेल्थ सेक्टर में, राइट। तो इसीलिए तो ये जो इनिशिएटिव है ना, ये इनिशिएटिव ही है जिससे क्या डेटा कन्वर्जेंस को प्रमोट किया जा सके हेल्थ सेक्टर में, है ना। और एक मतलब जो भी इंटरफेस है हेल्थ प्लेटफॉर्म्स का उसको और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। और ये समिट फोकस करेगा ऑन इनेबलिंग एन इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर नेटवर्क, जो क्या रिस्पॉन्ड करेगी इफेक्टिवली कभी भी अगर कोई भी हेल्थ इमरजेंसीज आए। जैसे सोचो कोरोना आ गया यहाँ पर, ये भी तो एक बड़ा सा हेल्थ इमरजेंसीज ही ना है। अब अगर सोचो कोरोना के समय इंटरिम मेडिकल काउंटर मेजर नेटवर्क का पहले से सेटअप रहता दुनिया भर में, राइट, तो क्या हम लोग डेटा कन्वर्जेंस में ईजी नहीं होता, है ना। सो ये सब क्या है, ये सब पोस्ट कोविड ही ये सब चीजें हो रही है। आपको समझना पड़ेगा दैट ये अभी क्यों हो रही है, क्योंकि कोविड में हम लोगों ने देख लिया दैट दुनिया भर में जो है डेटा कन्वर्जेंस इज द वेरी नीड ऑफ द आवर, राइट।
तो ये इनिशिएटिव जो है इसको डिज़ाइन किया गया है जिससे इम्प्रूव किया जा सके हेल्थ केयर सर्विसेज को दुनिया भर में थ्रू डिजिटल सॉल्यूशंस, और ये अलाइन कर रहा है विद द गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट न्यूज़ भी दोस्तों यहाँ पे लिया गया द हिंदू से। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएम ई बस सेवा स्कीम के बारे में, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है ये पीएम ई बस सेवा स्कीम, जिसके तहत एम यही है दैट हमारे देश में जो वेरियस सिटीज़ हैं वहाँ पे रफली इन टोटल अभी के लिए अराउंड 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को इंट्रोड्यूस करना है। तो वही है इसका ऑब्जेक्टिव, दैट यस टू इंट्रोड्यूस 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन द सिटी बस सर्विसेज अक्रॉस इंडिया, और साथ ही साथ कैसे ग्रीन मोबिलिटी को हम लोग इन्हांस कर सके और उसके लिए हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कैसे इंप्रूव कर सके, राइट। दूसरा फाइनेंशियल एलोकेशंस अगर देख लीजिएगा, यस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी 20,000 करोड़ सब्सिडीज में, और ड्यूरेशन आने वाली ये जो स्कीम का 100% इम्प्लीमेंटेशन होगा ना, जिसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस सिटी में आएंगी, वो आने वाले 10 सालों तक ये एम को अचीव करना है। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना आज बोला 10,000 इलेक्ट्रिक बस आ जाओ कल आ गया चुटकी बजाते, नहीं ऐसा नहीं होता भाई, थोड़ी देर टाइम लगता है ये सब चीज़ों में, राइट। सो ओवरऑल वही है दैट 10,000 बसेस जो ई बसेस जो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के थ्रू किया जाएगा, और वैसे सिटीज़ जिनका पॉपुलेशन 5 लाख से भी कम है उसमें 50 बसेस इंट्रोड्यूस की जाएंगी, बट वैसे सिटीज़ जिनका 20 से 40 लाख तक का पॉपुलेशन है वहाँ पे 150 ई बसेस को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इनफैक्ट 181 सिटीज़ में कहा जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर्स को अपग्रेड किया जाएगा, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर सके। और ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या बोल रहा हूँ, सोचो अगर एक बस चल रहा है जो का बिना पेट्रोल वाला चल रहा है, चार्ज करने वाला बस, और बाई चांस एक ट्रिप के बाद या फिर 2 ट्रिप के बाद हो ही सकता है दैट उसका चार्ज खत्म हो गया, तब क्या करेगा, है ना। आप घर जाओगे क्या, बस वाला अपना घर जाएगा क्या वहां पर चार्जिंग में लगाएगा, ऐसा नहीं ना। तो बीच बीच में कुछ जैसे बस स्टॉप्स होते हैं वहां पे उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। तो यही सब बात बोली जा रही है, और ये स्कीम का एम है टू जनरेट 45,000 से 55,000 जॉब्स को ये जनरेट करेगा, और साथ ही साथ जो पोल्यूशंस होते हैं अलग अलग लेवल में, जैसे नॉइज पोल्यूशंस होते हैं, एयर पोल्यूशंस होते हैं, कार्बन एमिशंस होते हैं, इन सब को रिड्यूस करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाएगा इस मॉडल स्कीम के द्वारा, जिसका नाम है पीएम ई बस सेवा स्कीम। नाउ ओवरऑल हम लोगों ने इस वाले न्यूज़ से क्या समझा, दैट अनडाउटेडली हम लोग को जो है ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना है। तो क्या ग्रीन मोबिलिटी का यह पहली बार ये ऐसा पहला स्कीम है क्या जिससे ये ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट किया जा रहा है? क्या इससे पहले ऐसा कोई स्कीम नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, वो हमको समझना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे एनटीपीसी का हाइड्रोजन बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट है, वैसे ही फेम इंडिया इनिशिएटिव आपको तो पता ही है, राइट। उसके तहत भी बेसिकली इंसेंटिवाइजेशंस दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट। अगर आप ई व्हीकल्स खरीदे तो प्रमोशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, राइट। ग्लोबल ईवी 30@30 कैंपेन जो है इसको भी प्रमोट किया जा रहा है, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ही है, राइट। 2025 तक जो है इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% कर दिया जाएगा। तो ये भी क्या, अगेन इसको ई व्हीकल तो नहीं बोलूंगा, बट अगेन कार्बन रिडक्शन मेजर है ना यार। तो धीरे धीरे कार्बन जब रिड्यूस करोगे तभी ना हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं नेशनल पॉलिसी बायोफ्यूल्स 2018 में। तो दीज आर द वेरियस इनिशिएटिव्स जो कि अनडाउटेडली गवर्नमेंट कर रही है, जिससे ग्रीन मोबिलिटी को हमारे देश में ओवरऑल प्रमोट किया जा सके। और इसी के साथ आज का ये सेशन जहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोगों ने डिस्कस किया वो यहाँ पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो, थैंक यू वेरी मच।